कक्षा सातवीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को सर्वांग समता पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्याय 8 है। देखते हैं सर्वांग समता में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण यदि दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के बने कोण के समान हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा या एस ए एस सर्वांग समता कहते हैं। तो याद रखना, एस का मतलब साइड, ये एस का मतलब साइड हो गया, और ये एंगल और ये साइड। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखो ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है। और इसके बाद ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। और इसके बाद जो है ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये बिल्कुल समान है। तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, ये वाली क्या थी, भुजा थी, ये कोण थी, और ये भुजा। तो ये एस ए एस कहा गया, साइड एंगल साइड। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और फिर ये साइड। तो साइड एंगल साइड करके ये हमारा नियम लगेगा, या भुजा कोण भुजा लगेगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा, यह है सर्वांग सम की शर्त। किसी त्रिभुज के तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीन भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे भुजा 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 कहते हैं, यानी एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। यानी इसमें ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस 4 सेंटीमीटर भुजा के बराबर है। और ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के बराबर है। तो ये भी हमारा सर्वांग समता का नियम है। इसके बाद चलते हैं हम लोग, एक और नियम है जो कहता है, किसी त्रिभुज के दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे कोण भुजा कोण यानी ए एस ए सर्वांग समता कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे एक कोण दिखाई दे रहा, ये कोण हो गया, यानी एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री का दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ये साइड होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे। इसके बाद ये कोण फिर से दिखाई दे रहा है एंगल 50 डिग्री का, तो यहाँ पर भी ये एंगल 50 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा नियम हो गया, ए एस ए का नियम हो गया। इस नियम से हम, यानी कि कोण भुजा कोण के नियम से ये सर्वांग सम है। इसके बाद अब आता है एक और नियम हमारा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, एक भुजा दूसरे त्रिकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे कर्ण समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम कहते हैं, या राइट आर एच एस बोलते हैं, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड बोलते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो आपका राइट एंगल हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री का हो गया, ये तो राइट एंगल हो गया। इसके बाद इसमें एक हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला कर्ण जिसको बोलते हैं, और एक भुजा और है ये हमारी, तो ये भुजा भी देखो बराबर हैं। तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांग हैं। सर्वांग सम का ध्यान रखना बच्चों, ऐसा नियम लगाया जाता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, त्रिभुज पी क्यू आर। पिछले वाले नियम में भी देखा था, यहाँ पर भी ये त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी सर्वांग सम का ये चिन्ह हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। ऐसे इससे पहले भी देखो ये दिया हुआ था, इसमें भी ऐसे लिखना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। इसके बाद इससे पहले भी ये बताया गया था, इसमें भी क्या है, यही होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना होता है। चलिए सर्वांग सम का एक और अर्थ बताते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है। सर्वांग सम में देखो भुजाएं समान दी हुई है, ए बी और पी क्यू बराबर है, बी सी और पी आर बराबर है, सी ए और आर क्यू बराबर है, और ये कोण बराबर है। देखिए ध्यान से, कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल सर्वांग सम है, मतलब ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा। यही हमारी सर्वांग समता की शर्त होती है। चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे, प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्नावली है 8.1। अब इसमें हमें देखना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, पहले तो ये देखिए, ए बी भुजा जो है ये एक्स वाई के बराबर है, ए सी भुजा जो है वो एक्स जेड के बराबर है, बी सी भुजा
ये BC भुजा YZ के बराबर है। देख लीजिए एंगल A जो है हमारा किसके बराबर होगा, इस एंगल X के बराबर होगा, तो यहाँ पर एंगल X लिखेंगे। एंगल Y देखो किसके बराबर है, ये एंगल Y है, तो एंगल Y यहाँ पे एंगल B के बराबर, तो यहाँ पर एंगल क्या लिखेंगे, B लिख देंगे। इसके बाद ये Z देखो, Z हमारा ये एंगल है, तो Z एंगल क्या होगा, ये Z हो गया, ये वाला Z हो गया, तो Z एंगल किसके बराबर है हमारा, C के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल C लिख लेंगे। AB भुजा देखो, AB ये भुजा है, तो XY भुजा के बराबर होगा, तो यहाँ XY लिख देंगे। YZ को देख लो, YZ नीचे वाला है, तो ये BC के बराबर हो जाएगा। और XZ देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ये भी ऊपर की तरफ AC होगा, तो ये रिक्त स्थान आराम से भर जाएंगे। तो ये हमारी 8.1 का पहला प्रश्न है, जिसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ देखते हैं क्या है दूसरे प्रश्न में। त्रिभुज MON सर्वांग सम त्रिभुज XOY, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो कोण XOY की भुजाओं और कोणों की माप बताइए। इनमें सभी भुजाओं और कोणों के माप बताने हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, त्रिभुज MON सर्वांग सम त्रिभुज XOY, इसका मतलब ये है कि इसमें ये कोण 70 का है, तो ये कोण भी 70 का होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। ये कोण 50 का है, तो ये कोण भी 50 का होगा एकांतर कोण से। ये कोण 60 का है, तो ये कोण भी 60 का होगा एकांतर कोण से। तो यही सब हमें बताना। ये भुजा 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगी। यहाँ ये 2.9 है, तो ये भुजा भी 2.9 हो जाएगी। ये 3.7 है, तो ये भी 3.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमें लिखना है। चलिए त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण पहले ले लेते हैं। कोण कौन सा है, XYZ लेते हैं कोण हम। कोण है XYZ बराबर कोण किसके हो जाएगा, MON के, और ये कितना है 70 अंश। एक आंसर यही हो गया। इसके बाद देते हैं भुजा। कोण ले लेते हैं पहले। कोण कौन सा है, ये हमारे पास है YXO, तो YXO बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, OMN, तो OMN ये कितना हो जाएगा 50 अंश का होगा। इसे कहते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण है। दूसरा एक और है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण कौन सा हो गया, OYX बराबर कोण ONM, और ये कितने का है 60 अंश का, ये भी एकांतर कोण से है। यहाँ पे जो कोण आपको दिखाई दिया था 70 का, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपस में। इसके बाद अब भुजा बच गई है, तो भुजाओं के बारे में भी देख लेते हैं हम। OX को ले रहे हैं, OX बराबर कितना हो जाएगा, OM के होगा, और ये 3.7 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आ जाइए, OY बताना है। OY बराबर कितना हो जाएगा, ON हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है 2.9 सेंटीमीटर। एक भुजा और रह गई है, वो है XY। भुजा जो है हमारी XY है, ये किसके बराबर हो जाएगी, MN के, और MN दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, इनको हम आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं जरा तीसरे प्रश्न पे। ये क्या दिया हुआ है, जरा इसको देख लेते हैं। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज ABC और सर्वांग सम PQR दे रखा है हमें। तो निम्नलिखित में से सत्य एवं असत्य कथनों को बताना है। तो ये देखना है हमें गलत चिन्ह क्या है और सही क्या है। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, और ये इसके विकल्प दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज ये इसमें त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR, पहले देख लीजिए AB किसके बराबर है, ये AC जो है किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है आपका PR के बराबर है।
ऐसे ही ये 3.5 है ए बी, तो 3.5 कहाँ है, इस पर डबल निशान लगा लीजिए, तो यहाँ पर भी आप डबल निशान लगा लीजिए। और इसके बाद ये बी सी 4.3 है, तो 4.3 पे ट्रिपल निशान लगा लीजिए, तो यहाँ पर भी ट्रिपल निशान लगा दीजिए। अब देखते हैं जरा क्या कुछ कह रहा है। इसमें कोणों का भी नाम रखना चाहो तो रख सकते हो आप लोग। 3.5 और 5 के बीच, 3.5 और 5 के बीच में कोण पी है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये कोण बी है 3.5 और 4.3, 3.5 और 4.3 यानी 43 है, तो ये कोण 43 है आपका दिया हुआ है कोण सी, यानी ये इस पर डबल निशान लगा दीजिए। और इसके बाद बच गया क्यू, तो क्यू वाला ये कोण हो गया, इस पर ट्रिपल निशान लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर भी ट्रिपल लगा दीजिए, जिससे हमें आसानी से रहेगा पहचानने में। तो पहले देखते हैं ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है या नहीं है इक्वल। तो ये ए देख लीजिए किसके बराबर है, यहाँ ए जो है एक है सिंगल लाइन, ए जो है पी के बराबर है, यानी कि पी हमारा बराबर है। इसके बाद सी देख लीजिए, सी हमारा 43 है, तो सी में क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यानी ये आर आ रहा है, तो इसका मतलब क्यू हमारा होगा, यानी ये हमारा सही है। अब इसके बाद देखते हैं ये बी कहाँ है, बी ये हमारा ये है दिया हुआ। और इसके बाद आर देखते हैं, आर के बराबर है क्या, तो ये आर के बराबर नहीं हुआ, देखो ये कोण इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया, यानी ये वाला आर बराबर नहीं निकला। अब इसके बाद सी देख लेते हैं, सी आर के बराबर है क्या, तो सी एंगल 43 है, आर के बराबर है ये, इसका मतलब ये सही है हमारा, आर के बराबर है। ए पी के बराबर है नहीं, ए देखो पी के बराबर है, ये बिल्कुल पी के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा सही है, तो इसको आप सही कर दीजिए। ए सी भुजा क्यू आर के बराबर है, देखो ए सी भुजा कहाँ, ए सी है तो सिंगल लाइन वाली, ये है क्यू आर, ये गलत हो गया आपका। कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू, कोण बी है और कोण क्यू है, देखो 3 लाइनें हैं, इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये सही है हमारा। इसके बाद त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ए सी बी, पहले पी को देखते हैं, पी ए के बराबर है क्या, ये देखो पी हमारा है, ये ए के बराबर, एक ही सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये सही है हमारा। इसके बाद आर देख लेते हैं, आर सी के बराबर है, आर हमारा कहाँ है, ये है आर, और ये सी दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हमारा सही है। कोण पी और सी देख लीजिए, कोण पी कहाँ है, कोण पी हमारा ये है और सी ये अलग अलग है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। इस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं आसानी से। अब ये कुछ दिया हुआ है प्रश्नावली में, 8.2 है इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपको समझना जरूरी है। ये दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में सारी भुजाएं दे रखी है इन्होंने, तो ये माप क्या है बता रही है, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा या नहीं होगा देख लेते हैं इसको, और नियम क्या है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो पहले ये त्रिभुज एक बना लीजिए तभी पता चलेगा आपको। तो त्रिभुज एक हल्का सा बना लेते हैं हम, और इसका नाम दे लेते हैं, क्या है ये, ए बी और सी, यहाँ पर क्या है, डी है और ई है और ये एफ है। देखते हैं ए बी 7 है, तो यहाँ 7 लिख लीजिए, डी ई 7 है, ये भी 7 हो गया, ई एफ बी सी 5 है, तो यहाँ ई एफ 5 हो गया, और 5 हो गया। इसके बाद जो है यहाँ सी ए 9 है, बी सी 5 है, ये तो ये जरा हटा दीजिए यहाँ से, ये जो है बी सी 5 है, तो बी सी के पास लिखिए 5, और ए सी कितना है, ए सी 9 है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, और डी एफ यहाँ पे देखो तो ये भी 9 है। इसका मतलब पूरा का पूरा त्रिभुज सर्वांगसम है, और ये दिखा रखा है इन्होंने, हाँ भुजा 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 से, यानी बाई एस 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 से रूल से। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज बनाना है आपको, और इस त्रिभुज में भी ये सारी माप लिखनी है। तो चलो इसको लिखने के लिए हम पहले इसी को ही मिटा लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, जरा देखते हैं क्या कुछ आता है। तो ये ए बी जरा देखो ध्यान से, इसमें बी सी दे रखा 3.5, तो ये बी सी है 3.5, और इधर से देखो ई एफ है 3.5, यानी ये 3.5 है, और इसके बाद जो है इसमें ए सी 6.2 है, ए सी 6.2 हो गया, और यहाँ एफ डी 6.2 है, तो यहाँ पर 6.2 रख दीजिए। कोण एफ जो है 45 है, ये वाला कोण 45 है, और ये वाला कोण सी इन्होंने 47 दे रखा है, ये कोण 47 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोण बदल गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।
इस तरह से हम पूरी टेबल को भर सकते हैं। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हो। कोण बी बराबर 90 अंश है, कोण ई बराबर, ये तो एक चीज बराबर हो गई, इसकी एक कोण बराबर हो गया। इसके बाद ये भुजा देखो, भुजा बी ए 5 है, यहाँ ए डी 5 है। इसके बाद ये एक और ए सी 13 है और यहाँ डी एफ 13 है। तो ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हाँ हो गया। और कौन सा है, भुजा कोण और भुजा, यानी एस ए एस वाला नियम लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी 7.1 है और यहाँ पर डी ई 7.1 है। बाकी डी और ई दोनों एंगल दे दिए हैं, तो ये आपका बराबर हो गया, यानी यहाँ पे ये सर्वांग सम है। हाँ हो गया। और कौन सा नियम लगेगा, दो कोण और एक भुजा हो गई, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। इसको कोण लिखेंगे, भुजा लिखेंगे और कोण लिखेंगे, तो ये इससे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दो कोण 110 और 30 के दिए हुए हैं, यहाँ देखो 30 और 110 के दिए हुए हैं। और BC का मान जो है 5.5 है, ये भी आपका 5.5 है। ये EF है, तो यहाँ EF है, यहाँ BC है, इसका मतलब ये कोण सर्वांग सम है। यानी कौन सा नियम हो गया, दो कोण और एक भुजा हो गई। तो ये भी हाँ लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे इसमें, कोण भुजा कोण, यानी कि ASA हो जाएगा। इसमें भुजा कोण भुजा कोण आ जाएगा, यानी कोण आएगा, भुजा आएगा और फिर कोण आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं आगे। CB है, इसमें दो भुजाएं दे रखी हैं, CB और AB। CB और AB, यहाँ देखो EF और DF दे रखा है और ये कोण E 90 अंश का। इसमें RHS लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा, हाँ है। और ये RHS वाला क्या R हो गया, समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, इसमें ये लग जाएगा हमारा। इसमें देखो AB 6 है, यहाँ DF 6 है, यहाँ BC 8.2 है, यहाँ EF 8.2 है, 7.8 है, ये भी 7.8 है। तो इसमें सब कुछ सर्वांग सम हो गया, बराबर हो रहे हैं। और कौन सा नियम लगेगा, SS लगेगा, यानी भुजा भुजा और भुजा, ये हमारा नियम इसमें काम करेगा, जिससे ये सर्वांग सम होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, दिए गए आकृति में दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम की जांच कीजिए और सर्वांग समता का नियम लिखिए। चलो देखते हैं नियम क्या लिखना है। सबसे पहले ये कोण बराबर है हमारा, तो इसके नाम दे दीजिए ABC और यहाँ D दे दीजिए, यहाँ पर P Q R और S दे दीजिए। तो पहले हम आकृति 1 को लेके चलते हैं। आकृति 1 में, आकृति 1 में देखो AC बराबर DC बोला है और BC उभयनिष्ठ है। और एक और चीज बराबर है कि BC उभयनिष्ठ होगी। और ये कोण हमारे पास कौन सा, कोण ABC बराबर कोण DBC और ये 90 अंश का है। तो कौन सा हो गया, ये तो R हो गया, राइट एंगल हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये एक साइड हो गई। तो कौन से इससे हो गया, RHS नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DBC। अब इसमें आकृति 2 में देखते हैं क्या क्या हो गया। इसमें ये और ये बराबर हैं, यानी कि PQ बराबर PS है, और इसके बाद QR बराबर RS है, और साथ में ये आपका उभयनिष्ठ है, यानी कि PR बराबर क्या है, उभयनिष्ठ। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज PRS। कौन से नियम से, SSS से, यानी कि भुजा भुजा और भुजा। ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, और ये भी भुजा हो गई, यानी कोण कोण इसमें मेन जो है भुजा के साइड से आ जाएगा। तो ये सर्वांग समता का नियम लग जाएगा। इस वाली आकृति में भी देख लेते हैं जरा हम। ये A B C और यहाँ पे P
क्यू और आर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर भी ले लीजिए पी क्यू ओ, यहाँ आर और ये एस। तो इस वाली आकृति 3 की बात कर लीजिए पहले। इसमें ए सी बराबर कितना हो जाएगा, आर पी हो जाएगा। बी सी बराबर हो गया कितना, आर क्यू हो गया। और इसके बाद एक कोण 90 अंश का हो गया। कोण कौन सा हो गया, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ये हो गया 90 अंश। इसका मतलब एक कर्ण और एक समकोण और एक भुजा, तो ये आर एच एस से चलेगा, यानी कि ये सर्वांग सम हो जाएगा। आर एच एस से क्या होगा, सर्वांग समराव के द्वारा क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अब इधर वाले आकृति 4 में देख लेते हैं। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होंगे, तो कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, क्यों है लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसके बाद ये कोण बराबर है आपका 90 अंश का, तो कोण कौन सा, पी क्यू ओ बराबर कोण एस आर ओ, ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसमें अब कोई और चीज बराबर नहीं हो रही, केवल 2 ही चीजें बराबर हो पा रही हैं, तीसरा कुछ नहीं बराबर दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू ओ प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यह है प्रश्न नंबर 3। एक आकृति दी हुई है ए बी बराबर ए डी, यानी ये ए बी और ए डी बराबर हैं, कोण ये दोनों बराबर हैं, तो क्या ये सर्वांग सम है या नहीं, देखते हैं जरा। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में ए बी बराबर ए डी दिया है और कोण दिया हुआ है, कोण कौन सा, बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, ये कोण दे दिया इन्होंने। और क्या चीज हो गया, ए सी उभयनिष्ठ हो गई, ए सी उभयनिष्ठ है। अब क्या चीजें हो गई, इसमें बराबर हो गया सब कुछ, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो किससे हो जाएगा, भुजा कोण और भुजा से, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एस ए एस नियम लगेगा और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। बस यही आंसर होगा इसका। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू और पी आर बराबर है। आर ओ पी, यदि ओ पी कोण पी को समद्विभाजित करती है, मतलब ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, तो ये कथन आधार आर को बिंदु ओ पर मिलता है, तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य, देखते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ आर, ये सत्य है आपका, क्योंकि बिल्कुल त्रिभुज वही सर्वांग सम है। इसके बाद देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इधर से क्या होना चाहिए, पी क्यू ओ होना चाहिए, पी क्यू ओ, ये असत्य है। पी आर क्यू, देखते हैं पी आर क्यू और पी आर ओ, पी आर ओ, ये भी असत्य है आपका। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। यह प्रश्न नंबर 5 है। दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण S बराबर 90 अंश, ये आपका 90 अंश दिया हुआ है, तो इस पर 90 अंश लिख लीजिए। और पी क्यू बराबर एस आर, ये पी क्यू और एस आर दोनों बराबर दे रखा है, तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाना है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस क्यू आर में
पहला तो वही कोण P बराबर कोण S बराबर 90 अंश दिया हुआ है। दूसरा PQ बराबर SR है और QR उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में है। उभयनिष्ठ है इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज SQR, और यही हमें दिखाना था, ये सर्वांग सम है, यही हमारा आंसर है। ये प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए त्रिभुज में कौन सी संख्या में सर्वांग सम है, इसमें बताना है कौन सी उसमें सर्वांग सम है। तो ये देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, और ये उभयनिष्ठ हो गया, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो बताना है कौन सा सर्वांग सम हो रहा है। तो नाम देते हैं पहले, ए कोण ए, ये रहा ए बी सी, तो कोण ए बी सी है, तो कोण ए बी डी है, तो ए बी डी, इधर से क्या था ए बी सी था, तो इधर से ए बी डी, ये आपका सर्वांग सम है, यानी सही है ये। ए बी सी वैसे ही है, तो बी ए डी, तो बी ए डी, ये गलत हो जाएगा। इसमें ए बी सी देखो, ए बी सी सर्वांग सम डी बी ए, डी बी ए, डी बी, ये भी आपका गलत दिख रहा है, और ए बी सी डी ए बी, डी ए बी भी गलत दिख रहा है, ऊपर वाला ही सही दिख रहा है, इसको सही करना है आपको। इसके बाद ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, पहले अभी देखा आपने छठा प्रश्न, अब जो है इसका 7वां प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। तो दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर तथा एस आर क्यू में पी आर बराबर, ये पी आर बराबर क्यू एस दिया हुआ है, या एस क्यू, और पी क्यू बराबर एस आर, ये पी क्यू बराबर एस आर दिया हुआ है। तो हमें त्रिभुज को देखना सर्वांग सम है या नहीं है। तो त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस आर क्यू में क्या क्या बराबर है, जो दिया है वो दे दीजिए। पी आर बराबर एस क्यू, ये दिया हुआ है, और पी क्यू बराबर एस आर, ये भी दिया हुआ है। और देखो ध्यान से, क्यू आर, ये भुजा दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी देखो आ रही है, यानी क्यू आर क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, यानी ये दोनों में है। तो जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, इसलिए त्रिभुज कौन सा हो गया, पी क्यू आर जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज कितने के, एस आर क्यू के, और यही हमें लाना था और यही हमारा आंसर हो गया है। बच्चों ये